नेक्स्ट हमारे पास जो आईवी फ्लूइड होता है वो होता है रिंगर लैक्टेट RL। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अक्सर आपने वार्ड में देखा होगा RL ऊपर लिखा होता है, वो होता है रिंगर लैक्टेट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम लैक्टेट, या इसको हार्टमान सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटाशियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है और साथ में सोडियम लैक्टेट भी होता है। क्लियर है? ये इसकी कंपोजिशन है। कितना कितना होता है? इसके 100 ml में जो सोडियम क्लोराइड होगा वो 0.6 ग्राम होगा। इसके 100 ml में पोटाशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम होगा। इसके 100 ml में कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम होगा और सोडियम लैक्टेट इसके 100 ml में 0.32 ग्राम होता है। तो अब इसकी कंपोजिशन से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। सोडियम के साथ दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, जैसे कि पोटाशियम भी हो गया, कैल्शियम भी हो गया और सोडियम लैक्टेट भी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके यूजेस क्या होते हैं? अगर किसी को अर्जेंट वॉल्यूम रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ गई है, मतलब कि उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, सीवियर ब्लड लॉस हो गया किसी का, ठीक है, और ब्लड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको रिससिटेट कर सकते हो रिंगर लैक्टेट के साथ। ठीक है, अर्जेंट वॉल्यूम रिससिटेशन का यही मतलब होता है कि अगर सीवियर वॉल्यूम डेफिशिएंसी हो गई है और उस वॉल्यूम डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट खुदा न खास्ता उसकी जान जा सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम उसको RL लगा देते हैं। ठीक है, और साथ में अगर सीवियर ब्लड लॉस हो गया या बर्न किसी को हो गया, आपको पता है जब बर्न होता है ना, स्किन जलती है, तो उससे भी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस केस में भी रिंगर लैक्टेट लगाना होता है। देन ये होता है सेप्सिस, सेप्टिक शॉक अगर किसी को हुआ है, ठीक है, उसमें भी RL का यूज़ किया जा सकता है। देन होता है अगर किसी का इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर पोटाशियम भी है, क्लोराइड भी है, कैल्शियम भी है। अगर इनमें से किसी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो गया तो आप इसको RL लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ एहतियातें करनी होती हैं। अगर कोई किडनी का पेशेंट है, ठीक है, क्योंकि पता है उसमें, आपको पता है कि किडनी के पेशेंट में क्या होता है, हाइपरक्लीमिया का रिस्क होता है, इसलिए किडनी के पेशेंट में या CKD का अगर पेशेंट है उसमें RL, अगर पोटाशियम उसका बॉर्डर लाइन हाई है तो फिर उसको RL नहीं देना, उसको क्या देना है, नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। क्लियर है? और बाकी सिमिलरली इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर हाइपर टेंशन वाला पेशेंट है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसमें भी आप थोड़ा अवॉइड करोगे। लेकिन ये अगर आपने वॉल्यूम रिससिटेशन में अगर कंपेयर किया जाए ना RL को और नॉर्मल सलाइन को, तो RL बेहतर होता है। क्लियर है? उसकी सारे हमने इंडिकेशन देखनी है। तो इसको भी कितना यूज़ करना है ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि कितनी वॉल्यूम डेफिशिएंसी है, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।